अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप भी जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो है ना, आज मैं देखें बना रही हूँ अंडे और टमाटर का सालन। और आज मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ कि असद साहब जो हैं वो सुबह से काम कर रहे थे ग्राइंडर का और उसका शोर आ रहा था, तो इसलिए मैंने जो है वीडियो शूट करके मैंने सोचा चले जी मैं आपको वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सालन बना लिया। ये देखें, टमाटर और अंडे का सालन बहुत मज़े का बना है। 2 ही अंडे थे तो इसलिए मैंने सोचा चले आज अंडे और टमाटर का सालन बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, गैस बिल्कुल कम थी, बच्चों को देर हो जाती है डेली इसी वजह से, गैस की वजह से, क्योंकि गैस बहुत कम होती है। सुबह सुबह सब लोगों ने नाश्ता बनाना होता है ना, तो इसलिए फिर गैस जो है ना बहुत कम आती है सुबह सवेरे सवेरे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं ना, तो अब सर्दियों में यही मसले रहेंगे। आपको यही सुनने को मिलेगा कि गैस नहीं है, गैस कम आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो पौधे हैं ना, ये देखें, ये बेल मैंने वहाँ से निकाल के ना बोतल से निकाली नहीं है, बोतल के अंदर से, अंदर में ही है, अंदर ही है। और ये जो है ना, ये मैंने बोतल के नीचे वाला हिस्सा काट दिया और काट के बोतल को ज़मीन में गाड़ दिया। और ये बेलें जो है ना बिल्कुल सही सलामत है, इसी तरह रहेंगी। इसके साथ असल में ना बांस लगा हुआ था, वो उस पर मैंने अंगूर की बेल लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी इधर लगा देती हूँ। चलो ये बांस के ऊपर चढ़ जाएगी बेल और इसको लगेंगी मज़ेदार सी तोरियाँ। ये आलू हमारे बड़े हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे और मिट्टी। और ये जो है ना, ये भी बेल है। और यहाँ पे ये मैं आपको बता रही थी कि ये देखें, ये मेरे दरख्त है, एक नीम का दरख्त है, दूसरा जंगल जलेबी है। तो ये दोनों उस वक़्त छोटे थे जब मेरी बेल अंगूर की बड़ी थी। तो ये अंगूर की बेल पे इन्होंने साया किया, तो देखें मेरी अंगूर की बेल जो है सूख गई। अब बड़े हो गए हैं तो मैंने इनको नीचे से छांग दिया है, इसलिए कि ताकि मेरी अंगूर की बेल को रोशनी और धूप मिले, ताकि ये भी सेहतमंद और सही हो। तो पानी तो मैं डेली देती हूँ, लेकिन अब जाके ये दोनों मेरी ना जंगल जलेबी और ये नीम का दरख्त बड़ा हुआ है, तो इसको इनको मैंने नीचे से छांग दिया। तो ये काफ़ी बड़ी थी, तो असल में इसको रोशनी और धूप नहीं मिली ना, तो इसलिए जो है ना, इसलिए ये सूख दी गई। ये पपीते का दरख्त है, तो पपीता मैंने 3-4 लगाए थे, लेकिन एक ही इनमें से हुआ है। तो इंशाल्लाह और भी लगाऊंगी ला के, ताकि, क्योंकि पपीते के 3-4 दरख्त होते हैं तो ही पपीते का फल लगता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं सब्ज़ी में क्या आया है। ये देखें जी, आलू मटर पहुंच चुके हैं हमारे घर में, और अभी इसको अब बनाएंगे सालन। गैस बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने लकड़ियों वाला चूल्हा जलाया। असद मुझे गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे वेट कर लेती, गैस आ जाती। लकड़ियां मैं रात को लेकर आया था, अभी ये तुम जला के सारी ख़त्म कर दोगी। तो मैंने कहा बच्चे आने वाले हैं स्कूल से, तो बच्चों ने ज़ाहिरी बात है आते ही उधम मचाया होता है, जल्दी से खाना दे दो भाई, जल्दी से खाना। तो अगर उनके लिए खाना तैयार नहीं हो ना, तो उनको मदरसे भी जाना होता है, तो फिर वो भूखे ही चले जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, मैंने जल्दी से लकड़ियों वाली आग पे ये जो सालन है और रोटी दोनों मैंने बनाई लकड़ियाँ जलाकर। तो बड़ा ही मज़े का बना। मेरी पड़ोसन ने पूछा कि क्या बना रही हो, तो मैंने कहा कि मैं आलू मटर, ये मैं देश की आपको दिखा रही हूँ। इसको मैंने मट्टी लगाई है, इसलिए लगाई है कि ये लकड़ियों वाले चूल्हे पे रखूँगी ना, तो इस पे ये जो है ना काली नहीं होगी। जब इसको धोएंगे तो मट्टी हट जाएगी अंदर से, देश की बिल्कुल साफ़ होगी। थोड़ा सा इसको थोड़ी सी होगी ख़राब, साफ़ करेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये असल साहब ने चूल्हा उठा के इधर रख दिया। यहाँ पे बोल रहे थे कि मट्टी उड़ेगी तो सालन में जाएगी, सालन ख़राब होगा, तो यहाँ पे रखो। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने रख के सालन बनाया। मेरी पड़ोसन खुशबू सालन की इतनी प्यारी आ रही थी, इतनी, तो उसने जल्दी से मेरे से पूछा कि क्या बना रही हो। मैंने कहा कि मैं बना रही हूँ आलू मटर। तो कहने लगी मैं सोच रही थी कि खुशबू तुम्हारे घर से ही आ रही है, तो मैं इसलिए जो है ना चली आई और मुझे भी सालन देना। मैंने फिर उसको भी दिया सालन। और सालन बाकी हमारा बहुत मज़े का बना। लकड़ी के चूल्हे पे खाना बहुत मज़े का बनता है। रोटियां भी बहुत मज़े की बनी। बच्चे बोल रहे थे अम्मी रोज़ आप इस पे बनाया करो। तो गर्मी भी बहुत लगती है और हाथ पाँव मुंह सारा कुछ काला हो जाता है। खाना बनाने के बाद 1 घंटा
टूटी के नीचे बैठना पड़ता है, अच्छी तरह से साफ़ करो। यहाँ पे मलाई थी कि काफ़ी दिनों से मैंने जमा की हुई थी, तो इसको मैंने दही बनाया, तो इसका मैं निकालूंगी मक्खन। मक्खन निकाल के तो इसका हम बनाएंगे देसी घी। ठीक है ना बच्चे, जो है ना मेरे मक्खन तो खाते नहीं हैं। मक्खन वो दूसरा ब्लू बैंड मक्खन होता है ना, वो खा लेते हैं, ये नहीं खाते। तो ये मैंने मक्खन जो बनाया तो इसका मैं बनाऊंगी, कोयले पे रखूँ, कोयले पे रख के तो इसका घी बना लेंगे। ताकि चलो जी, ये सरसों का साग आने वाला है, तो साग में डाल के ये जो है ना घी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो मैं मार्केट से जो घी मिलता है बाज़ार से किसी के घर से लो तो इतना महंगा होता है। पिछले साल तो 2,000 रुपये किलो था, इस बार तो पता नहीं कितना होगा, मैं समझती हूँ 3 तक पहुँच चुका होगा। तो ये मैंने कोयले पे रखा और काफ़ी देर हल्के हल्के कोयले थे, तो उस पे ये देखें ये आराम से ये बन गया। मैंने साथ में दूसरे काम कर लिए, ये भी तैयार हो गया। तो इसको मैंने छन्नी की मदद से छान लिया, और चाय वाली छन्नी है तो इसमें एयर टाइट बर्नी में डाल दी, इसलिए कि इसमें एयर टाइट बर्नी में डालें ताकि सही रहे देर तक। यहाँ पे कपड़े मैंने धो लिए बच्चों के स्कूल के, हर दूसरे दिन इनके कपड़े वॉश करने होते हैं ताकि बच्चे स्कूल साफ़ सुथरे होकर जाएं। तो बच्चे भी बोलते हैं कपड़े गंदे हो जाएं तो बिल्कुल नहीं पहनते, बोलते हैं हम नहीं पहनेंगे, फिर घर वाले ही पहन के चले जाते हैं। जिस दिन अगर मेरे से कपड़े नहीं साफ़ हो, मैं नहीं धो सकी, तो फिर इनको गंदे ही कपड़े मैले पहनते नहीं पड़ते, घर के पहन के जाते हैं। तो ये देखें जी, मौसम इस तरह का हुआ था कि बादल थे आसमान पे और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, बहुत ही हल्की। बड़ा प्यारा मौसम हो गया था, क्योंकि हमारे पास अभी गर्मी है, सर्दी का नामो निशान नहीं है। तो सर्दी मेरा ख्याल है आगे हो गई है। असद साहब जो है ना, ये इन्होंने टीयर जो है ना वो किए थे, साफ़ किए थे, तो कह रहे थे कि इनके ऊपर कपड़ा दे देता हूँ, बारिश के पानी से इनको फिर ना कहीं जंग लग जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो इस तरह ढाँप देने से ना वो ज़रा सेफ रहते हैं, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये देखें मैं आपको दिखा रही थी, अभी हमारे पास टाइम जो है ना शाम के 4:30 हुए हैं, और मैंने चाय भी बनाई थी इतनी मुश्किल से इसी लकड़ियों वाले चूल्हे पे। आग अगर जल जाए तो सही है, अगर नहीं जले तो फिर बैठे रहो और इतनी ज़ोर ज़ोर से फूंके मारते रहो, लकड़ियों वाली आग जो है ना वो जलती नहीं है। ठीक है, तो बड़ी देर से मुश्किल से मैंने बना ही ली थी चाय। यहाँ पे फिर मैंने बर्तन सारे धो के रख लिए थे, शाम हो चुकी थी, बस मगरिब के बाद का टाइम था। ये मैं आपको दिखा रही थी कि देचकी देखें कितनी साफ़ है, मिट्टी लगाने से कितना फ़ायदा होता है कि बर्तन बिल्कुल भी काले नहीं होते। चाय भी मैंने इसमें बनाई है, ये देखें ये भी बिल्कुल साफ़ है। इसको भी मैंने मिट्टी का लेप किया था पहले, तो उसके बाद जो है ना, तो अभी मैं लगी थी आटा गूँदने। ठीक है, और शाम को रात को बनाएंगे रोटी, सालन दोपहर का पड़ा हुआ था, आलू मटर, हम एक टाइम ही सालन बनाते हैं। दोपहर में अगर इत्तेफाक से कोई मेहमान आ जाए तो फिर दोबारा बनाना पड़ता है। आटा भी हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो असद को मैं कह रही थी कि आप अभी सुबह जाके आटा पिसवा के ले आएँ, क्योंकि गंदम मैंने धो के रखी हुई है, तो बस उसको पंखे से साफ़ करना है, तो भेज देंगे साफ़ होने के लिए। तो यहाँ पे मेरी वीडियो हो गई है मुकम्मल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।